दिल्ली में गरजे अमित शाह, बोली आपका मतलब झूठ, फरेब और धोखा। दिल्ली की रोहिणी में अमित शाह का वादा, सरकार बनी तो हर वयस्क माता बहन को देंगे 2500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। अमित शाह ने कहा केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करे। यमुना का पानी रुकता है तो गांव में बाढ़ आती है, लेकिन आप बताइए दिल्ली के किसी गांव में बाढ़ आई है क्या? बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यमुना के नाम पर घटिया राजनीति करने वालों का सच जनता के सामने आया। दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने दी 7 नई गारंटी, पहले 15 गारंटी की कर चुके थे घोषणा। केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा जब तक जिंदा हूं दिल्ली को जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा। केजरीवाल ने कहा यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है, हरियाणा से दिल्ली में अमोनिया वाला पानी भेजा जा रहा है। केजरीवाल के बयान पर हरियाणा सरकार का कड़ा रुख, केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत की अदालत में दर्ज कराया केस। जहरीले पानी पर केजरीवाल की बड़ी मुश्किल, चुनाव आयोग ने केजरीवाल को फिर भेजा नोटिस। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल, कहा केजरीवाल बताएं किस जगह और कौन सा जहर मिला। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आप सरकार में घोटाले ही घोटाले हुए, ऐसे आरोप तो पाकिस्तान ने भी नहीं लगाए। ग्रेटर कैलाश से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा देश की जनता मूर्ख नहीं, हरियाणा सीएम मेरे साथ चले और यमुना का पानी पीकर दुनिया को दिखा दें। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कांग्रेस और आप झूठी है, ये कभी एक हो जाते हैं तो कभी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा लोगों को चुनावों में डराया और धमकाया जा रहा है, केजरीवाल को यह समझ आ गया कि वे चुनाव हार रहे हैं। विजवासन से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने कहा आपने 2015 में हर घर जल का वादा किया था, 2020 में और अब 2025 में वे वही वादा कर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी ने दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखी, वे अपनी घटिया राजनीति के लिए एक सेना अधिकारी और एक राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा पंजाब का खुफिया तंत्र दिल्ली में काम कर रहा, केजरीवाल और भगवंत मान को जवाब देना होगा। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा उस समय वे कहते थे कि अरविंद केजरीवाल के पास सच्चाई, लेकिन सब कुछ सामने आ गया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा आप पंजाब के संसाधनों को लूटकर दिल्ली में इस्तेमाल कर रही है, पंजाब को कर्ज में फंसा दिया है, पंजाब पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज। ओवैसी के दोनों उम्मीदवारों को मिली जेल से आकर प्रचार की इजाजत, दोनों आरोपी दिल्ली दंगे के केस में जेल में थे बंद। दिल्ली में पंजाब सरकार लिखी कार से मिली नकदी और शराब की बोतलें, बीजेपी कांग्रेस ने आप पर लगाए गंभीर आरोप। कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की पोल खुल गई है। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा पुलिस को पंजाब भवन पर छापा मारना चाहिए और देखना चाहिए कि वे पंजाब भवन के कमरों में क्या छिपा रही हैं। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा यह एक हास्यास्पद आरोप और पंजाब सरकार ने भी स्पष्टीकरण जारी किया कि इस नंबर प्लेट वाली कोई भी कार पंजाब सरकार की नहीं है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा आपका घिनौना चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ गया, अब दिल्ली की जनता इसे और बर्दाश्त करने वाली नहीं। जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल ने पहले कहा था कि यमुना पानी को साफ कर दूंगा, लेकिन इन्होंने सफाई में 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, आज भी यमुना पानी में झाग ही दिख रहा है। केजरीवाल का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते हैं, कांग्रेस हरियाणा में जीता हुआ चुनाव हार गई। केजरीवाल पर राहुल गांधी का एक और बड़ा हमला, कहा सीएम बनते ही केजरीवाल ने शीश महल बनवाया और दिल्ली की जनता को धोखा दिया। दिल्ली के कृष्णनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का केजरीवाल पर जुबानी हमला, कहा आप सरकार ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए लड़ रही है, वे केवल आपको हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही।
राहुल गांधी का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना का पानी पीने की बात कर रहे थे, लेकिन आज वह यमुना के पानी की बोतल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी चाहते हैं सीईसी राजीव कुमार। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा यह बीजेपी की गंदी राजनीति के भी दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद सिंह लवली ने कहा दिल्ली में बदलाव की लहर चल रही है, दिल्ली में एक ऐसी सरकार आ रही है जो सभी लोगों के लिए काम करेगी। कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा जनता के मन में भारी निराशा और गुस्सा, घरों में दूषित पानी आ रहा है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा दिल्ली की जनता अच्छा शासन चाहती है और अच्छी सरकार चाहती है। जंगपुरा से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा यमुना के पानी में अमोनिया किसने डाला, बीजेपी आगे आकर इसकी जिम्मेदारी ले क्योंकि वहां उनकी सरकार है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा आपदा के कुशासन से जनता और पार्षद त्रस्त ने, पिछले 3 सालों में आपदा सरकार जनता विरोधी सरकार रही है। केजरीवाल के घर के बाहर फेंका कूड़ा, दिल्ली पुलिस की हिरासत में स्वाति मालीवाल। चिट्टे के बढ़ते मामलों पर शिमला व्यापार मंडल की घोषणा, तस्करों की सूचना देने पर मिलेंगे 11,000, सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गुप्त। विदिशा में प्राइवेट स्कूल संचालकों का अनोखा विरोध, मुंडन कराकर जताया विरोध, मान्यता नियमों के खिलाफ बंद रहे प्राइवेट स्कूल। INSV ताड़ी ने पार किया पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थान पॉइंट नीमू, भारतीय महिला नौसैनिकों ने दिया समुद्र विज्ञान में एक बड़ा योगदान। महाकुंभ में फिर लगी आग, सेक्टर 22 में 15 पंडाल जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव ने महाकुंभ जाकर घटनास्थल का किया निरीक्षण।